हाय सो आईपीएस क्लर्क का मेंस हो चुका है और यार मैंने इसमें भी हक दिया और लिटरली पेपर मेरे फेवर में था यार, उसके बाद भी मैं नहीं कर पाया। बहुत दुख हो रहा है भाई, मैं तो मन भी नहीं कर रहा था कि पर यार बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। बहुतों के प्री हो गए इस बार, पर मेंस यार हर किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। एसबीआई में जीए ख़राब हुई और पीओ में एक पजल बन जाती तो भयंकर पेपर वो हो जाता मेरा सिलेक्शन पीओ में। अभी भी क्या होता, मेंस का रिज़ल्ट आने वाला है आज या कल में, हो जाए, पर हो भी जाएगा तो मार्जिन नहीं रहेगा। होने के चांसेस भी हैं, ऐसा नहीं है पीओ में चांसेस नहीं है, पीओ में चांसेस पूरे पूरे हैं। 80% चांस है कि मेंस हो जाएगा बट मार्जिन नहीं रहेगा। लेकिन क्लर्क में जो हुआ भाई मेरे साथ, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है यार। इतना बेकार तो नहीं हूँ मैं। तो यार जीए की बात तो मैं आखिरी में करता हूँ, पहले बात करता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश मेरी ठीक गई यार, मतलब 25 नंबर मेरे आ जाएंगे इंग्लिश में, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में 25 नंबर आ जाएंगे, 34-35 क्वेश्चन अटेंड कर रखे हैं। यार रीजनिंग में क्या किया मैंने भाई, रीजनिंग तो इतनी ख़राब तो नहीं है भाई मेरी रीजनिंग। कोई अंडू झंडू भी इससे ज़्यादा करके आ रखा होगा। मैं रीजन में क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, पहले मैंने कर लिए वो जो थे वो, एक तो वो था वो वर्ड वाला, वो कंडीशन दी थी, वो तो मेरा पूरा हो गया फ्लॉलेसली। और पहला एक क्वेश्चन था वही मेरा फ्लॉलेसली हो गया। दो तो मैंने करे, तो लगभग लगभग 12 मार्क्स का मैंने यहाँ से किया 6 क्वेश्चन। फिर मैंने वो उठा दी एज वाली पजल, हिबिस्कस लिली लोटस, जो भी था वो लिली वाला, मेरा निकला ही नहीं यार वाला क्वेश्चन यार। और मैंने ईगो पे ले लिया उसके बाद, मेरा निकला ही नहीं वाला क्वेश्चन, पता नहीं क्यों नहीं निकला यार। भयंकर 6 लोग भी नहीं बैठा पा रहा हूँ भयंकर में रीजनिंग में। यार बड़ा दुख हो रहा है यार भयंकर, इतनी गंदी तैयारी तैयारी तो नहीं थी यार मेरी यार। 32-33 भयंकर एसबीआई में कर सकता हूँ, सारा 6 वाला नहीं कर सकता मैं, उठा सकता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन। उसने मेरा पेपर ख़राब कर दिया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से, मेरा मूड ख़राब हो गया था वहीं पर ही, मेरा मन कर रहा छोड़ दूँगा, अरे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा मेरे से, इतना ईजी क्वेश्चन। और उसके बाद फिर मैं अगले पे आया हूँ, मेरे से बन गई थी पजल वाली। वो भी एक बार गलत हो गई थी वैसे मेरे से, पर वो मेरी से वो सही पजल बन रखी है पूरी। जो था वो साउथ नॉर्थ वाला, वो तो इजी पजल भी थी यार, पर वाली बन गई थी मेरी। पर एक बार मेरे से गलत हो गई थी, कुछ मैंने गलत पढ़ लिया था, फिर बनाई थी और फिर बन गई थी मेरे से, वो तो सही है। तो 22 नंबर का मैंने किया और मेरे उसमें लगभग मैंने 15 मिनट दे दिए यार वाले पजल पे। मैंने बाकी सारा टाइम उस पजल पे दे दिया अपना, जितने टाइम था मैंने और क्वेश्चन देखे ही नहीं पूरे पेपर में। मैंने कहा यार 22 नंबर मेरे आ चुके हैं और ये 10 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, 32 मार्क्स मेरे आ जाएंगे। मैंने कहा मोर देन सफिशेंट, रीजनिंग में मोर देन सफिशेंट स्कोर है। फिर यार मेरा मूड ख़राब हो गया था उसके बाद, वो बनी ही नहीं यार मेरे से लास्ट तक बनी ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बनी यार वो पज़ल, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। वो पज़ल तो ईजी थी यार। मैंने कुछ पढ़ने में गलती कर दी, या मैंने कोई लाइन मिस कर दी, मैंने कंडीशन गलत लिख दिया, मैंने एज गलत लिख दी, वरना यार 6 लोग की पज़ल नहीं बैठा पाऊंगा साला मैं। ऐसे तो क्वेश्चन प्री में आते थे यार आईपीएस पी हो गए, वो तक नहीं बनी मेरे से यार। बहुत मतलब मूड ख़राब हो गया यार, अपने ऊपर ही बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। सर पूरा सिलेक्शन वाला पेपर छोड़ा यार। तो मतलब यार पूरा पेपर फेवर में था यार मेरे। ऐसा पेपर मुझे चाहिए भैया, ऐसा पेपर मैं आराम से निकाल देता, पर फिर भी नहीं कर पाया। और 15 मिनट दिए मैंने क्वेश्चन में, 15 मिनट, उसके बाद भी नहीं हुई मेरे से, पता नहीं क्यों नहीं हुई इस क्वेश्चन वो पजल मेरे से। और बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स यार मैंने मरे मन से दिया, तुम्हें पता है, बहुत मरे मन से दिया। मैंने कहा भयंकर पहाड़ में जाए। और फिर भी मैंने 33-34 मार्क्स का कर रखा है मैथ्स में, तो मैथ्स मेरी ठीक गई है, मैथ्स अच्छी मतलब सही गई है यार, मतलब मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स अच्छी गई है मेरी, 33 नंबर मेरे यहाँ से आ रहे हैं श्योरिटी के साथ मैथ्स में, और 25 मेरे इंग्लिश में आ जाएंगे, तो लगभग लगभग 58 मेरे यहाँ से हो गए। और रीजनिंग मेरे अभी आ रहे हैं 22 नंबर, वो पूरे श्योरिटी वाले नंबर ही हैं। तो 58 कितना हुआ, 52 हुए ना, लगभग लगभग 80 मान लो। 80 नंबर मेरे अभी भी आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहे हैं 80 नंबर। 80 नंबर मेरे आ रहे हैं इन तीन से, मतलब 80 ना भी आए तो 75-80 आ रहे हैं। पर यार मेरे रीजनिंग में भाई मैं 90 तक ले आता स्कोर अपना करके, बट नहीं हो पाया, 90 तक नहीं आ पाया। रॉयस को 90 तक नहीं आ पा रहा है। जो 90 ना भी आए, 75 आ रहा है मान लेते हैं मेरा स्कोर। यहाँ से कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, पर इंग्लिश में हुई होगी, रीजनिंग में तो कहीं नहीं हुई होगी, मैथ्स में भी आई थिंक नहीं हुई होगी मेरे से गलती। तो फिर भी मान ली हो गई करके भी 75 आ गया मेरा स्कोर। तो इन तीन से मेरा 75 स्कोर आ रहा है, वरना 85-90 भी चले जाता स्कोर। कोई बड़ी बात नहीं यार, इस पेपर में करना 85-90 स्कोर इन तीन सब्जेक्ट से खाली। तो बड़ा दुख हो रहा है यार उस चीज़ का कि 85 स्कोर नहीं कर पाया। पहला तो मुझे धक्का इसमें लग गया है कि वो एक पजल नहीं हुई बस मेरे से यार भयंकर। बहुत दिक्कत हो रही है उस चीज़ को लेकर, बहुत कॉन्फिडेंस भी डाउन चल रहा है, बहुत मूड भी ऑफ चल रहा है।
क्योंकि पूरा पेपर फेवर में था भाई। मैं जैसा मैं चाहता था कि इंग्लिश का पेपर ऐसा बहुत ईजी भी ना आए, बहुत हार्ड भी ना आए, वैसा ही आया। क्योंकि जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं वो नहीं कर पाया होगा इस पेपर को, ऐसे ही मैं चाह रहा था। मैथ्स का पेपर वैसा ही आया जो जैसा मैं चाह रहा था, और मैंने मतलब सही नंबर आया भाई। 38 अच्छे अच्छे लोगों ने कर रखे हैं, बट 40 मैक्सिमम, बट इतना फ़र्क नहीं है। 34 नंबर से इतना डिफरेंस नहीं है मैथ्स में यार। पर रीजनिंग तो यार बहुत ईजी थी यार, भयंकर 40 मार्क्स तक करी जा सकती थी। 30 नंबर तो बहुत नॉर्मल थे लाने इसमें यार, फिर भी नहीं ला पाया मैं। उसका मुझे बहुत दुख है यार, बहुत कॉन्फिडेंस डाउन चल रहा है उस चीज़ को लेकर। एक पज़ल ने मेरा ईगो पे भी आ गई थी, फिर मन भी भर गया उसके अंदर, सॉल्व नहीं हुई तो बहुत दिक्कत हो गई, पता नहीं क्यों नहीं हुई यार सॉल्व वो। और फिर एक बात करते हैं तुम्हारी जीए, और जीए तो मैं पता है भयंकर, किस्मत तो मेरी बिल्कुल कभी साथ नहीं देती है, कभी नहीं दी मेरे को आज तक एग्ज़ाम में। जीए में किसी में भी इस किस्मत साथ नहीं था। मेरी सीजीएल में दे रखी है, मेरे किसी एग्ज़ाम में साथ नहीं दी। जीए में तो साला ऐसा लगता है कि, और ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब तुक्के 5 में से एक तुक्का मारता हूँ, 2 सोचता हूँ मैं, इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए। और जितनी बार मैंने मार्क किया आज तक हर एग्ज़ाम में, घर में तुम देखना हार्ड से हार्ड पेपर में 12-14 नंबर आते हैं मेरे, और वहाँ वन लाइनर क्वेश्चन में एक भी नहीं आएगा मुझे। स्टैटिक आई थी पूरी जीए में, जितने तुक्के मारे हैं सारे गलत हैं साला। अरे यार, और मैंने पता है एसबीआई में रहता हूँ, जितने ऑल द वेब थे ना सब मैंने सारे मार्क किए थे मैंने, और लड़के बोले थे सारे ऑल ऑफ द वेब नहीं थे, मैंने इस बार मार्क ही नहीं किया ऑल द वेब, और इस बार सारे आंसर ऑल ऑफ द वेब थे। मतलब किस्मत देख रहे हो तुम, भयंकर किस्मत इतनी गंदी कैसे हो सकती है किसी इंसान की जीए में। जीए इतनी गंदी कैसे हो सकती है साला, जीए तो मेन अभिशाप है साला मेरे लिए जीए। तो एक जीए में तो मैंने क्या ही है, मेरे 5-6 नंबर भी आ रहे नहीं आ रहे पता नहीं, जीए में सेक्शनल भी हो जाए बड़ी बात है। ये 80 में तो नहीं होगा यार, उत्तराखंड से प्री में भी हाईएस्ट गई थी, मैं से मानता हूँ 86 तो जाएगी यार कट ऑफ। और 86 कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं आराम से 90 नंबर में यहीं से लिया था रीजनिंग। मतलब रीजनिंग अगर मेरा वो क्वेश्चन नहीं फंसता तो साला वो हिबिस्कस वाला, 90 नंबर तो आंख बंद करके आते इस पेपर में आराम से। 90 नंबर मतलब आराम से आते इस पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि 80 मेरे अभी आ रहे हैं, 75 to 80 आ रहे हैं, मतलब 85 to 90 आ जाते हैं अगर पजल बन जाती तो मेरे से पजल, लेकिन बन नहीं पाई। और जीए यार, जीए में तो पता नहीं क्या ही है यार, मैंने जीए बहुत ही गंदी आ रही है यार मेरी जीए, भयंकर क्या पढ़ूँ मैं, स्टैटिक आ रखी डेरी। मैं खाली पढ़ रहा हूँ बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस। एक बार 3 पेपर पढ़ी थी मैंने, एक में IBS PO में आई ना, SBI क्लर्क में आई ना, इसमें आई। क्यों पढ़ रहा हूँ मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस। और पिछले साल बताया तुम्हें पेपर में, पिछले साल नहीं, पिछले साल, पिछले साल या पिछले साल मुझे पता नहीं है, उसमें पूरी बैंक और फाइनेंशियल अवेयरनेस थी और वो आई नहीं रही। और तुक्के तुक्के तो भाई नरेंद्र मोदी मार्क करने की सोच रहा था मैं, तुम देख रहे हो किस्मत, मैं मार्क करने की सोच रहा हूँ पर मैंने नहीं मार्क किया लास्ट में, फिर पता नहीं क्यों तुक्का मैं नहीं मार्क किया। और दफा सारे मार्क करने की सोच रहा हूँ, फिर मैंने नहीं किया, लेकिन लास्ट में मार्क पता नहीं क्यों क्यों नहीं कर रहा हूँ मार्क में। सही ऑप्शन ऐसे ही होता है मेरे साथ हर एग्जाम में, जीए में तो मेरे साथ ऐसे ही होता है यार। मेरे सीजीएल में 18 नंबर थे साला 70 में से, जीए में 10 तुक्के मैंने 10 के 10 गलत। और और भी क्वेश्चन है, इतने दो ही नहीं है। और एक वो क्वेश्चन भी था यार, कौन सा था वो तुक्के वाला क्वेश्चन, एक और था यार, और दबा तो 2 क्वेश्चन ये हो गए, और भी थे तुक्के वाले क्वेश्चन, मैंने मार्क ही नहीं करे उनमें भी, पता नहीं क्यों यार। जीए में तो मेरे आएंगे ही नंबर, तो 75 और 80 अगर यहाँ से भी आ रहे हैं तो मुझे लगता नहीं होगा। मेरे को तो लगा सेक्शनल भी नहीं होगी मेरी जीए की, नेगेटिव में ना आ जाए मेरे कई नंबर। तुक्के साला एक भी सही नहीं हुआ, पेपर इजी था यार जीए का। जिसको जिसको आती है ना, मतलब नॉलेज है थोड़ी बहुत भी, तो वो कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं था। पेपर बहुत इजी था भाई, हलवा पेपर आया, मतलब हलवा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जिसको नॉलेज है, मतलब जैसे जो पढ़ता है ना, जैसे मैंने तो क्या, मैं सिर्फ मैं ही पढ़ता हूँ करंट अफेयर्स, पर जो पढ़ता है ना करंट अफेयर उसके लिए कुछ नहीं था पेपर ही। लोगों ने कर रखे, जैसे निर्मला सीतारमन कॉर्पोरेट अफेयर में ईजी है भाई, सब ने मार्क कर रखा है, सभी ने सब कुछ मार्क कर रखा है, तो 10-15 नंबर हर कोई ले आ रहा होगा इस पेपर में। तुम्हारा कैसा बताना भाई, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लिटरली मेरा ये भी ख़राब हो गया है, बल्कि यार ये पूरा पेपर मेरा, मतलब ऐसा पेपर मैं चाहता था कि ऐसा पेपर आए, उसके बाद में ख़राब करके आया हूँ, बड़ा दुख हो रहा है। अब बचा गया है मेरे लिए एक सीजल का मेंस बचा है मेरा, और तो खैर एक सीजल चलता है, रिजल्ट बाकी है अभी प्री का, देखो क्या होता है। आपका कैसा रहा। मेरा तो यार बहुत ईजी पेपर भी ख़राब हो गया यार, कुछ कहना नहीं आ रहा, इतनी गंदी किस्मत किसी की कैसे हो सकती है।